हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हिंदी के मुहावरे और लोकोक्ति क्या होती हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो उसके पॉइंट बाय पॉइंट में बताऊंगी किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं मुहावरे की और लोकोक्ति की, और किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं उनको पहचानने के, कि अगर वाक्य लिखा हुआ है तो आप पहचान सको कि ये मुहावरा है, ये लोकोक्ति है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम डिफरेंस रखेंगे यानी कि अंतर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ लिखेंगे हम। देखिए, क्योंकि लोकोक्ति यहाँ बहुत सारे उस चीज़ के बारे में बताएंगे, तो वो मैं आपको इन दोनों के बीच में एक अंतर बताऊंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। एक अंतर बताया जाएगा, डिफरेंस बताया जाएगा आपको, कि आपको पहचान करने में आसानी हो जाए कि मुहावरे कौन से होते हैं और आपके लोकोक्ति कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे मुहावरे में। देखिए, सबसे पहले मुहावरे में पॉइंट कि ये एक वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य के अंश होते हैं। देखिए, यह एक वाक्यांश है। अब ये देखिए, ये एक वाक्यांश है, ये वाक्य का अंश है, क्योंकि छोटे छोटे भागों में होता है। आपने देखा होगा मुहावरे हमेशा छोटे रहते हैं, लेकिन लोकोक्ति पूरा वाक्य देती है हमको। ये चीज़ समझिए आप। ठीक है, और इसमें देखिए नंबर 1, दोनों में नंबर 1 चलेगा। अब यहाँ देखिए आप के ये संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब समझिए, यानी कि सब पूर्ण, पूरा, सारा, संपूर्ण वाक्य, संपूर्ण वाक्य होते हैं। अब ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि ये वाक्यांश होते हैं, ये संपूर्ण वाक्य यानी पूरा वाक्य होता है। इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बनाने के लिए, लेकिन इसमें ज़रूर हमको ज़रूरत पड़ती है कि शब्द को कुछ ऐड करके तो वो चीज़ बनाने की, बड़ा बनाओ। तो मुहावरे में ज़रूरत पड़ती है, लोकोक्ति में नहीं पड़ती, इसलिए ये संपूर्ण वाक्य होते हैं और ये आपके वाक्यांश होते हैं। अब दूसरा नंबर देखेंगे हम। दूसरा नंबर देखिए, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता। स्वतंत्र यानी कि इसको फ्रीडम, इसमें फ्रीडम नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती, मतलब इसको रूप इसका दिया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा होता है कि समझ में भी नहीं आते हैं। लोकोक्ति का आप पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहा है, इसका मतलब ये है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता। इसका रूप क्या है कि स्वतंत्र रूप में प्रयोग ही नहीं होता, इसका स्वतंत्रता में इसका प्रयोग हो ही नहीं पाता। मेरा भी जैसा कि आपको बताया कि इसमें शब्द मिलाकर ही आगे चीज़ें बन जाती हैं। इसमें इसका जो शब्द रहते हैं वो अधूरे के रह जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं आप। इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए आप। इससे ये भी, अब देखिए इसमें क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, आपको उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ये क्या कार्य कर रहा है वो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, उद्देश्य, शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा आपको, सरल तरीके से एकदम समझ में आ जाए। उद्देश्य और विधेय, विधेय नहीं होता। अब देखिए, उद्देश्य और विधेय इसमें नहीं होता। मुहावरे आपने सुने होंगे कभी भी, छोटे छोटे मुहावरे रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनको ऑब्जेक्टिव पता नहीं चलता कि उद्देश्य मतलब करना क्या चाहता है या बोल क्या रहा है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसलिए क्या, उसमें उद्देश्य और विधेय नहीं होता। इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, इसमें क्या होता है, उद्देश्य और विधेय
दोनों होते हैं। उद्देश्य और विदेश में दोनों होते हैं। लोकोक्ति में दोनों के केस में क्या देखा आपको, उद्देश्य भी दिखाएगा, मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ दिखाएगा। ठीक है, तो इस आपको ये देखिए इसमें उद्देश्य विधेय दोनों होता है। ठीक है, अब आगे देखिए आप चौथा नंबर देखिए आप कि चौथे नंबर पे क्या है कि इसका आकार, इसका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। मुहावरे का आकार, इसका आकार छोटा होता है, छोटा होता, इसका आकार छोटा होता है क्योंकि देखिए आप मुहावरे देखो कभी छोटे छोटे आँख का आँख में चुभना या आँख का तिनका, आँख का तारा, तो ये कितने छोटे छोटे शब्द होते हैं। तो इसका आकार कितना होता है, इसका आकार होता है छोटा। क्या होता है इसका आकार, छोटा। अब इसमें देखिए इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। अब यहाँ समझिए इसका आकार बड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, तो कितना बड़ा हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसका आकार रहता है बड़ा, इसका आकार रहता है छोटा। ये चीज़ समझिए। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि मुहावरे गद्य में होते हैं, जो हमें गद्यांश होता है उसमें आते हैं। देखिए मुहावरे गद्य में होते हैं। अब एक चीज़ देखिए, मुहावरे गद्य में होते हैं, यानी कहते हैं ना गद्यांश पद्यांश। अपने हिंदी का पेपर आता है उसमें देखा होगा कि पैराग्राफ्स होते हैं, कोई छोटे छोटे कोई कविता का पार्ट होगा उसमें से क्वेश्चन देंगे, ऐसे बड़ा पैराग्राफ होगा बीच पार्ट में से उसमें से क्वेश्चन रिलेटेड दे देते हैं। तो ये चीज़ आप समझिएगा, तो गद्यांश पद्यांश वही चीज़ें होती, इसमें मुहावरे गद्यांश में आते हैं। गद्यांश क्या होते हैं, छोटे छोटे भाग में जो होते हैं गद्य होते हैं ना, जैसे कि आप कोई कविता मान लीजिए आप, या कबीर जी का दोहा है, तो ये क्या गद्य में जाते हैं। इनमें छोटे छोटे जगह आप देखा होगा कभी कभी पॉइंट्स लिखे आते हैं, तो उसमें बीच में मुहावरे भी लगे हुए आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप कि इसमें क्या है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों आते हैं, गद्य और पद्य दोनों में आती है लोकोक्ति। देखिए दोनों में चीज समझिए कि लोकोक्तियों में क्या होता है, गद्य और पद्य दोनों में आती है लोकोक्ति। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, गद्य और पद्य दोनों में आती है, और मुहावरे सिर्फ गद्य में आते हैं। ये चीज़ आप समझिए, ध्यान से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आते तो उसमें आ जाता है ये। अब देखिए इसका, अब इसमें देखिए आप मुहावरे के अंत में ना, मुहावरे के जो अंत होता है उसमें क्या होता है, ना ज़रूर होता है। देखिए इसके अंत में प्राय ना का मतलब आप समझ रहे हो, ना का मतलब नहीं है यहाँ पर। ना का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि दिखाना, जताना, तो पीछे ना आ रहा है, ये वो चीज़ है। ना का मतलब आप नहीं मत समझिएगा, दिखाना, बैठाना, जताना, खिलाना पिलाना तो ना आ रहा है, तो वो ज़्यादातर मुहावरे में आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना होता है। देखिए इसके अंत में प्राय ना होता है, ये ध्यान रखिए, इसके अंत में ना होगा। और देखिए लोकोक्ति अंत में क्या होता है, ना नहीं होता। कोई भी लोकोक्ति लीजिए आप, उसमें ना नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। देखिए इसके अंत में ना नहीं होता, इसके अंत में ना होता है और इसके अंत में ना नहीं होता। ये पहचान भी है इसकी, थोड़ी थोड़ी पहचान है इनकी, तो वो चीज़ ध्यान रखिए छोटे छोटे, इसलिए सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि याद करने में भी आपको आसानी हो जाए। अब 7 नंबर पर देखिए, ये विकारी होते हैं। देखिए ये विकारी होते हैं, विकारी होते हैं, यह समझिए ये विकारी होते हैं। इसमें क्या देखिए, इसमें क्या होता है, कर्ता है, लिंग है, वचन है, कारक,
तो ये इन्हीं के अनुसार बदलता है मुहावरे। देखिए, कर्ता लिंग वचन, देखिए कर्ता लिंग वचन, और आपके क्या होते हैं कि क्रिया वगैरह ऐसी चीज़ें होती है ना, आप देखा सुना होगा, तो वो चीज़ होती हैं। देखिए, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। देखिए, ये विकारी होती है, कर्ता लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाती है। ये चीज़ समझ, अब इसका ये चीज़ समझिएगा आप कि ये तो विकारी होते हैं, ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। हम देखिए, ये अविकारी, देखिए ये अविकारी होते हैं, ये इनका कोई सवाल ही नहीं किया। ये देखिए, मैं बताऊँ आपको, ये किसी भी रूप में, अब रूप में से मतलब यहाँ पर क्या है कि कर्ता लिंग वचन कारक किसी के भी रूप में, समझ लीजिए आप, ये किसी के रूप में भी नहीं बदलते। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ये किसी भी हालत में, ये किसी भी हालत में लोकोक्तियाँ कभी बदलती नहीं है, मुहावरे बदल जाते हैं। उनको लिखने का तरीका, उनके जो उनमें सम्मिलित वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो उसके आकार ही बदलेगा। कर्ता होगा कर्ता के आकार, लिंग होगा तो लिंग के आकार पे, तो ये बदलेगा। लेकिन ये क्या होता है, ये कभी बदलते नहीं है। इसलिए लोकोक्ति की पहचान ये होती है कि जो भी वाक्य संपूर्ण पूरा वाक्य तो वो कभी बदलता नहीं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं वो हमेशा बदलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 8 पे देखिए, मुहावरे। मुहावरे जो शरीर के अंगों के नाम पर भी आते हैं। देखिए क्या है ये, देखिए शरीर के अंगों के नाम पर भी होते हैं। अब देखिए, ये शरीर के अंगों के नाम पर होते, शरीर के जैसे हमारे अंग होते हैं उसके नाम पर होते हैं, जैसे आँख नाक कान। अब देखिए, आँख नाक कान, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आँख नाक कान, तो ये हो गया आपका 8वां कि शरीर के अंगों के नाम भी आते हैं मुहावरों में। आँख नाक कान आपने मुहावरे सुने होंगे तो उसमें आते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर 8वां पॉइंट लोकोक्ति का 8वां पॉइंट कि इनके प्रयोग में फल प्राप्त होने की आशा होती है। देखिए, इनके प्रयोग में फल प्राप्त होने की आशा होती है। अभी एक चीज़ देखिए, इसमें एक फल प्राप्त, फल का मतलब फ्रूट नहीं है, यहाँ पे खाने वाला फ्रूट नहीं है। इसमें क्या आशा, उम्मीद, जो उम्मीद का फल कहते हैं ना कि अरे काम करो फल की चिंता ना करो, तो ये वो वाला फल है, खाने वाला फल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। ये फल ऐसा है कि आप मेहनत करें तो हमको फल मिलता है। तो ये वो चीज़ है यहाँ पर कि इनके प्रयोग में फल प्राप्त, यानी कि ये आपकी लोकोक्ति होती है, उसमें वाक्य जो ऐसे होते हैं वो इसमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कठिन मेहनत की, उसका फल मिल रहा है हमको। तो इस तरीके से लोकोक्तियों में होता है। इसमें क्या है, आपका कान नाक या आँख, ये चीज़ें, आँख का तारा, टूटा हुआ चांद है, उसने उसकी नाक में दम कर दिया, तो ये क्या होते हैं, आपके मुहावरे होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अब पॉइंट नंबर 9 देखिए आप। पॉइंट नंबर मुहावरे किसी वाक्यांश से जुड़कर बनते हैं, ठीक है। मुहावरे देखिए, अब समझिए आप कि मुहावरे किसी वाक्यांश से जुड़कर जो भाव प्रकट करते हैं। भाव का मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। मुहावरे, अब देखिए आप, मुहावरे किसी वाक्य या
वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करते हैं। देखिए मुहावरे कहते हैं किसी वाक्य वाक्यांश से जुड़ेंगे तब उसका भाव निकल के आएगा कि इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, भाव क्या चाह रहा है। ठीक है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा ही होता है, लोकोक्ति अपना भाव खुद प्रकट करती है। ठीक है, लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसको भाव प्रकट करने के लिए किसी भाव की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें समझिए कि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मुहावरे में कहते कोई वाक्य वाक्यांश हम जब उसके आगे लगाएंगे जब भी हमारा क्या कहते हैं इसमें भाव निकलेगा, जब हमें पता चलेगा जो मुहावरा कहना क्या चाह रहा है। लेकिन लोकोक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकोक्ति में क्या होता है, इसका जो भाव प्रकट करने के लिए किसी भी भाव की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जैसे सिंपल तरीका आप जैसा उसमें होगा वैसा आप लिख सकते हैं, तो वैसा ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा आप लिख सकते। अब मैं इनके आपको उदाहरण बता देती हूँ। इनके एक इम्पोर्टेंट उदाहरण तरीका है, सिंपल तरीका है आपको बताने का, उदाहरण के द्वारा। ठीक है, वो समझिए आप। पॉइंट नंबर 10 समझिए। अब पॉइंट नंबर से देखिए, जैसे कि मुहावरे आप देखिए, अंगूठा दिखाना क्या है, एक मुहावरा है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना क्या है, एक मुहावरा है। देखिए एक मुहावरा है। अब एक चीज देखिए, अंगूठा दिखाना एक मुहावरा है। मुहावरा क्या है, आप कैसे देखा, आपने कभी कहावत सुनी होगी कि इसमें कैसे कहता है, अंगूठा दिखाना, नाक कटाना, तो ये क्या चीज़ होती है, आपके मुहावरे होते हैं, मुहावरे होते हैं। अब आप लोकोक्ति को समझिए कि लोकोक्ति में क्या होता है कि काला अक्षर भैंस बराबर। अब आप इसका पूरा अर्थ निकाल सकते हैं। क्या है कि काला अक्षर भैंस बराबर। देखिए कहते हैं ना, काला अक्षर यानी उसको कोई अक्षर ही नहीं आता, भैंस बराबर यानी भैंस जैसी बुद्धि है उसकी, उसको कुछ आता तो है नहीं लेकिन उसकी बुद्धि भी वैसी है। तो जैसे काला अक्षर भैंस बराबर है, आपने कभी ये चीज़ सुनी होगी, बोल देते ना लोग वहाँ, काला अक्षर भैंस बराबर। ये क्या आपकी, ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति, ये लोकोक्ति है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति है, अंगूठा दिखाना मुहावरा। तो ये इनमें क्या है डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, डिफरेंस आपको छोटे छोटे भागों में बताएं, आप इसको चाहें तो इसके आगे और शब्द लगा के इसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल और सटीक तरीका बताया, यानी कि अब 10 पॉइंट बताएं, बहुत सरल और छोटी छोटी भाषा में और सिंपल तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।